आज मैं आप लोगों के साथ मटर छीलने का बिल्कुल नया और तेज तरीका शेयर करने वाली हूँ, जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। चूड़ी की हेल्प से आप 5 किलो मटर छील सकते हैं, वो भी बगैर हाथ लगाए। अगर आपको मटर छीलना जरा सा भी मुश्किल लगता है तो ये वीडियो बेसिकली आपके लिए बनाई गई है। बिना स्किप किए अगर आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच कर लेते हैं तो आप लोग एक अनाड़ी से मास्टरपीस खिलाड़ी बन सकते हैं। इसके अलावा वीडियोस में शेयर किए गए हैं न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज एंड क्लीनिंग हैक। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ ब्यूटी हैक्स भी शेयर करूंगी, जो कि आपको जिस्मानी तौर पर भी बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल इजी टिप्स एंड ट्रिक्स विद तैयबा अली। तो मेरी फर्स्ट वीडियो है इन शूज के मतलब। अक्सर हम लोग इस तरह के शूज घर में पहनते हैं, हमारे बच्चे पहनते हैं, तो वो जब बाहर जाते हैं उसमें मट्टी वगैरह लग जाती है, तो वो इतने ज्यादा खूबसूरत हमारे जो शूज होते हैं वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। और एक बहुत ही छोटी सी रेमेडी को इस्तेमाल करके आप अपने शूज को बिल्कुल न्यू जैसा बना सकते हैं। आपके पास कोई भी टॉयलेट क्लीनिक है, मेरे पास हार्पिक है, तो मैंने वो इसके ऊपर लगा दिया है। ब्रश की हेल्प से हमने इसको रगड़ना है आसानी के साथ। जो है वो हमारे जो बिल्कुल पुराने शूज हैं वो एकदम नए हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसको रगड़ने के बाद, इसको वॉश करने के बाद इसकी जो फाइनल लुक है वो आपके सामने है। देखें, वही पुराने शूज हैं जो देखने के काबिल भी नहीं थे, तो वो बिल्कुल न्यू जैसे हो गए हैं। और एक और हैक मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास हार्पिक नहीं है तो आप लोग सेफ गार्ड साबन या इस तरीके से कोई भी आपके पास साबन है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। घर में डस्टिंग करना, झाड़ू लगाना और तपनी वगैरह लगाना, ये तो हमारा डेली का काम है। तो अगर हम घर को अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन नहीं करते तो हमारा घर उतना ऑर्गेनाइज नहीं लगता जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। झाड़ू लगाने के बाद जब भी हम मट्टी वगैरह उठाते हैं तो इस तरीके से जितनी मर्जी हम कोशिश कर लें तो इसके नीचे जो मट्टी है वो रह ही जाती है, जो कि हम इसको या तो एक साइड पे दीवार के साथ लगा देते हैं या फिर वहां ही पड़ी रहती है, जो बिल्कुल बुरी लगती है। अब यहाँ पर मेरे पास ये टिश्यू है, आपके पास कोई सा भी टिश्यू है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने नॉर्मल से टिश्यू ला के रखे हुए हैं। ऐसे हम मट्टी के ऊपर उसको जो है वो टिश्यू को लगा देंगे और इसके ऊपर हम शावर से पानी फेंक देंगे। तो इस तरीके से जितनी भी हमारी जो बची हुई मिट्टी है वो टिश्यू के साथ बिल्कुल रिमूव हो चुकी है और हमारी जो टाइल्स वगैरह हैं वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो चुकी हैं। अब हम इस पर आसानी के साथ तपड़ी को लगा सकते हैं। इसके ऊपर हम एक और बार टिश्यू लगाएंगे ताकि जितनी भी डस्ट वगैरह है वो सारी रिमूव हो जाए और हमारा जो फर्श है वो बिल्कुल न्यू जैसा हो जाए। नेक्स्ट टिप हमारी बहुत ज्यादा मजे की होने वाली है। मेरी बहुत सारी बहनों ने मुझसे क्वेश्चन किए कि आप लोग जो है वो घर का तवा किस तरीके से, इसमें जो भी साइडों में ये जो ब्लैक ब्लैक सी रोटियां बनाने के बाद घी लग जाता है, जम जाता है, वो किस तरीके से रिमूव करते हैं। थोड़े दिनों से मैंने इस तवे को बिल्कुल भी जो है वो अच्छे तरीके से साफ नहीं किया था। आपके पास कोई भी सोप है तो आप वो यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको ग्रेट करना है। ये कपड़े धोने वाला सोप है तो आपने यही यूज करना है, मतलब कि कपड़े धोने वाला जो सोप है आप उसको ब्लैक भी सोप यूज कर सकते हैं, ये भी सोप आप यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने 1 कप या हाफ कप के करीब इस पानी डाल देना है और इसको हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको स्प्रेड कर लेना है और 1 या 1.5 मिनट हम इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे। उसके बाद हमने चूल्हे को बंद कर देना। अच्छे तरीके से हमारा जितना भी साबुन है वो मेल्ट हो चुका है, पानी के साथ मिक्स हो चुका है। यहाँ पर इस स्टेज पर हमने चूल्हे को बंद कर देना है और एक तार ली है हमने बर्तनों वाली। अच्छे तरीके से हम इसके ऊपर रगड़ेंगे। आप देखेंगे, वीडियो में देखते जाएंगे कि जैसे जैसे हम रगड़ते जाएंगे साइडों से जितनी भी हम इसमें गंदगी है, जितना भी घी जमा हुआ है वो सारा एकदम से उतरना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी जान लगानी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई जिससे हम छुरियां वगैरह तेज करते हैं, जिसको आप नॉर्मल जुबान में रेती भी बोलते होंगे, अगर आपके पास वो है तो आप इसके ऊपर वो अच्छे तरीके से लगा लें तो इसको आप साफ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपका हाथ जल रहा है तो आपके पास कोई प्लास है या कोई भी चीज़ है, कोई चिमटा वगैरह है, तो आप उसके साथ पकड़ के इसको अच्छे तरीके से जो है वो रगड़ कर साफ कर सकती हैं। हो गया ना हमारा तवा बिल्कुल न्यू जैसा। जितना भी साइडों पर घी जमा हुआ था जो कि बहुत बुरा लग रहा था वो सब रिमूव हो चुका है और हमारा जो तवा है वो बिल्कुल न्यू हो चुका है। कितने दिनों तक यही हमारा जो तवा है वो चल सकता है बगैर रगड़े।
या फिर बगैर अच्छे तरीके से हम जो है वो इसको धोएं, इससे बगैर ही हमारा तवा इतने दिनों से चल सकता है। अब यहाँ पर जो हमारे हाथ हैं वो तवे को साफ करने के बाद काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और अपने हाथों को हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए जो मैं टिप्स यूज़ करती हूँ, जो ब्यूटी हैक्स यूज़ करती हूँ, आपके साथ वो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने 1 चम्मच यहाँ पर चीनी का लिया है, 1 चम्मच ही बेसन का लिया और हाफ चम्मच मैंने चावल का आटा लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। दही हमने यूज किया है। सारे इंग्रेडिएंट्स आपके किचन से मिल जाएंगे, कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो है आपको बाजार से परचेज करना पड़ेगा, या फिर उसके लिए आप इस रेमेडी को बनाने में थोड़ी सी भी लेट कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हमने इसको पेस्ट बना लेना है और पेस्ट बनाने के बाद अपने हाथों पर लगा लेंगे। 10 मिनट लगाने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से अपनी स्किन में ऑब्जर्व कर लेंगे, यानी कि इसकी स्क्रबिंग कर लेंगे। और स्क्रबिंग करने के बाद जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी। अब मैं ये नहीं कहती कि आपके जो हाथ हैं वो बिल्कुल वाइट हो जाएंगे, सिर्फ यही कहूंगी कि जब भी आप बर्तन धोएं तो बर्तन धोने के बाद आपके जो हाथों पर डस्ट वगैरह लग जाती है, जो भी बर्तनों की मैल कुचैल जमा हो जाती है, वो एकदम से रिमूव हो जाएगी, उस पर जमेगी नहीं। हमारी नेक्स्ट और लास्ट टिप जो है वो बच्चों वाली माओं के लिए है, या फिर जो मेरी तरह जिनको मटर छीलने में प्रॉब्लम होती है। हमारे जो नाखून वगैरह हैं वो ख़राब हो जाती हैं जब भी हम मटर को छीलते हैं। जो इसके ये देखें, जब इस तरीके से मटर को छीलते हैं तो हमारे नाखून के अंदर तक इसका छिलका चला जाता है, हमारे नाखून दर्द करने लगते हैं। तो इजी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ मैं लास्ट में शेयर करूंगी। सिर्फ हम इन चूड़ियों की हेल्प से 5 से 10 किलो मटर छील सकते हैं इजी तरीके से। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप सिर्फ 5 मिनट में छील सकते हैं, ऐसा नहीं है, आपको 10 या 15 मिनट भी लग सकते हैं। अब यहाँ पर ये ऑप्शनल है कि आप इसमें कितना टाइम लेती हैं। आपके पास कोई सा भी बर्तन है जिसमें आप लोग अंडे वगैरह बॉयल करते हैं, या फिर कोई भी चीज़ आप बॉयल करते हैं, उसमें आपने पानी लेना है और इस तरीके से मटर जो है वो इसमें डाल देनी है। अच्छी तरीके से आपने मटर चुन कर डाल और इसको हम 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि इसका जो छिलका है वो नरम हो जाए। फिर हम इसको चूल्हे से उतार कर इस तरीके से एक परात में जो है वो इंसर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये देखें, मैंने इसको इंसर्ट कर लिया है। इसका छिलका बिल्कुल नरम हो चुका है और जिसके अंदर वाले दाने हैं वो बिल्कुल भी हमारे जो है वो गले नहीं हैं, इतने ही सख्त हैं जितने हमें चाहिए होंगे। अब इस तरीके से चूड़ी की हेल्प से हमने सारे मटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता छील लेने हैं। मेरी काफ़ी सारी बहनों के जो मेरे साथ क्वेश्चन थे कि अगर इसमें मटर में सुंडियाँ वगैरह हों तो फिर हम लोग जो है वो इसको कैसे रिमूव करें। अब यहाँ पर मेरी प्यारी बहनों, जब भी हम मटर को पकाते हैं तो हम इसको अच्छे तरीके से 1 या 2 पानी से इसको धो के पकाते हैं। खुला पानी हम इसमें डालते हैं तो जो भी इसमें सुंडियाँ वगैरह होंगी वो पानी में बह जाएंगी। पहली बात तो ये मौसमी मटर है, इसमें सुंडियाँ नहीं होती, और दूसरी बात होगी तो हम अच्छे तरीके से उसको वॉश कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आप उसको हाथ की हेल्प से भी निकाल सकते हैं ईजी तरीके से। और इसकी जो मटर है वो भी मैं दाना आपको दबा के दिखाऊंगी कि इसके जो मटर हैं वो बिल्कुल भी गले नहीं है, पके नहीं है, सेम एज इट इज हैं जैसे हमें चाहिए। इस तरीके से एक एक करके हमने सारे मटर छील लेने हैं। आप चाहें तो आप एक एक करके मटर वैसे भी छील सकते हैं। अगर हम जो है वो बगैर ये तरीका इस्तेमाल किए मटरों को छीलते हैं तो हमारे हाथ भी ख़राब हो जाते हैं और हमारे जो नाखून है वो भी ख़राब हो जाते हैं। मेरे तो नाखून ख़राब हो जाते हैं, इसमें रेशा वगैरह पड़ जाता है जब भी इसके अंदर हमारा जो छिलका है वो हो जाता है। अब ये देखें, यही तरीका इस्तेमाल करके मैंने जो ढेरों ढेर मटर है वो निकाल लिए हैं। 1 किलो या 2 किलो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये मेरी बेटी वो भी मेरे साथ हेल्प करवा रही थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप लाजमी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।